हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है वो 16 तारीख से शुरू हो गया है। इस डेट से लेकर 16 तारीख तक की जो डेट है उसके अंदर की जो गैपिंग है, उसी गैपिंग में हम आपको बता देंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे वीडियो जो डेली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक तो करना है और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है, ये तो आपको पता है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ के सुना रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन है, आप वहां पे भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, त्रिभुज AOC बराबर कितना दिया हमारा है 40 अंश दिया है, यानी त्रिभुज AOC बराबर हमारा कितना दिया 40 अंश दिया है। तो देखिए ये हमारा कुछ फिगर बना रहा है इस टाइप से। अभी यहाँ पे देखिए क्रमशः 7 सेंटीमीटर दिया है और 14 सेंटीमीटर दिया है। 7 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, 14 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, वो अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आंसर में बात करेंगे हम, ठीक ना। सपोर्ट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए ओ केंद्र वाले, यहाँ पे देखिए ओ केंद्र वाले है ना, तो देखिए क्रमशः हमारा जो त्रिज्या है क्रमशः क्या हमारी है, ओ केंद्र वाली त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्रमशः हम मान लेते हैं ओ ए ओ बी बराबर में कर देते हैं। अब देखिए ये जो बड़ी है यहाँ से ए से लेकर वो तक है, ये हमारी बड़ी है, तो ये हमारी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। अब देखिए ओ बी हमारी छोटी है, इसकी दुगनी ये हमारी है, यही बोल रहा है ना, तो ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। ऐसे हम पता करेंगे, जो बड़ी होगी यहाँ देखिए जिसकी दूरी अधिक होगी वो बड़ी वाली संख्या होगी और जिसकी दूरी कम होगी वो छोटी वाली संख्या होगी। समझ गए ना। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। इसमें देखिए हमारा त्रिज्या कोण कितना दिया हमारा है 40 अंश का कोण दिया, यानी कि त्रिज्यखंड बराबर त्रिज्य खंड का कोण बराबर कितना है 40 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है हमारा 40 अंश दिया गया। समझते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़िएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि देखिए अगर अदर वीडियोस होती आप उसको स्किप करके देखते तो कोई बात नहीं है, वो चल जाएगा, लेकिन एजुकेशनल जो वीडियो होती है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्किप करके मत देखिएगा, देखना हो तो देखिए, नहीं देखना तो भी स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए हम फॉर्मूला एक लगाएंगे। हम लिखेंगे छायांकित, ठीक ना, भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब बराबर में देखिए हमारा क्या है AOC का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, AOC का क्षेत्रफल माइनस, अब हम लिखेंगे AOC का हो गया, अब हम लिखेंगे OBD का यानी कि OBD का क्षेत्रफल, ठीक ना। ये हमारा D है, T नहीं है, इसे बढ़िया से बना दे रहा हूं, ये हमारा D है। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप लोग इसकी मत करिएगा, ये लिख लीजिएगा फॉर्मूला, आप लोग सेट कर लीजिए। फॉर्मूला देखिए आप कोई भी चीज मिस कर देते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद है, अब ये फॉर्मूला लगाना कैसे है, अगर ये चीजें आपको याद है तो आप जिंदगी में कभी फेल भी नहीं होंगे, ये नियम होता है कुछ, ठीक है ना। अब छायांकित भाग तो हमें ज्ञात करना है, तो चलिए छायांकित भाग को छोड़ दें। अब AOC का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात आ गई है, ठीक है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हमारा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके अंतर्गत जितने भी चीज आते हैं, जितने भी फॉर्मूले कैसे बने हैं कैसे नहीं बने, कौन बनाया इसको, वो सब डिटेल से मैं अलग वीडियो में बना के दे दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे कोण भी है ना, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं, थीटा पाई आर स्क्वायर बटे में 360 अंश, फिर माइनस दिया है तो माइनस हम लगा देंगे, फिर वही चीज थीटा पाई आर स्क्वायर बटे में 360 अंश, ये हमारा
इस टाइप से फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, ये तो आप सभी को पता हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है ना, इतना तो आप सभी ने देख लिया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए थीटा दिया है, तो थीटा का मान हमें कितना दिया है, 40 दिया है। 40 अंश बटे में 360 कर देते हैं। ठीक है ना, 360 हो गया। पाई का मान क्या था, 22 बटे में 7 होता है। 22 बटे में 7 गुणे, देखिए अब आर देखिए, यानी कि एओसी का क्षेत्रफल हमारा आर कितना दिया, एओ का 14 दिया। कितना दिया हमारा है, 14 दिया है, यानी कि 14 गुणे 14। फिर माइनस करते हैं हम वही चीज, 40 बटे में 360 कर देते हैं। ठीक ना, फिर गुणे में 22 बटे में 7 कर देता हूँ। फिर गुणा यहाँ पे लगा के हम कर देता हूँ, कितना दिया है, ओबी का हमारा 7 दिया है, तो 7 गुणे 7 इस टाइप से कर दे रहा हूँ। यही समझ में है। इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, पहले देखिए ऐसे कर दे रहा हूँ, तब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए दिया है 40 बटे में 360 कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, गुणे में 22 बटे में 7 गुणे 14 गुणे 14 माइनस कर दे रहा हूँ। फिर 40 अंश बटे में 360 कर दे रहा हूँ, गुणे 22 बटे में 7 गुणे 7 गुणे 7। अब पूरे का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक ना, ये समझ गए आप लोग ना। अब चलिए इसको हम हल करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है ना, प्रोफेशनल इसको हम हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक 40 बटे में 360, 40 बटे में 360, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1 बटे में 9। ठीक है ना, गुणे 22 बटे में 7 कर देते हैं, गुणे 14 माइनस फिर 1 बटे में 9 गुणे 22 बटे में 7 हो जाएगा, गुणे 7 गुणे 7। पूरे का हम सेंटीमीटर में स्क्वायर कर देंगे पूरे का। ये सभी को आपको पता हो गया। अब इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है, समझते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, बाकी और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए टोटल हम कर देते हैं। ये देखो 22 बटे में 7 यहाँ पे भी, 22 बटे में 7 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, 1 बटे में 9 गुणे 22 बटे में 7 कर देते हैं। ठीक ना, ये 14 14 दिया है। ठीक ना, 14 14 दिया, 7 7 दिया, तो टोटल हमारा आ जाएगा 7 गुणे में 7। ठीक ना, 7 दूनी 14 2, फिर 7 दूनी 14 गुणे 2, फिर 7 एक कम 7, टोटल हमारा आ गया 1, इतना आ गया। ठीक ना, ये पूरा हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 का गुणा 7 में करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 का गुणा 22 में करेंगे, 22 बटे में 7 में करेंगे, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 154 बटे में 9 गुणे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 3 कहाँ से, 2 दूना 4 माइनस 1, ये हमारा 3 अलग जुड़ जाएगा। ये 3 जो हमारा है ये अलग जुड़ जाएगा, बाकी ये हमारा अलग जुड़ जाएगा। समझ गए ना, यहाँ पे शायद चुनी लग रही है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 154 बटे में 9 गुणे 3, ठीक है ना, गुणे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आया है। इतना आया ना, समझ गया। अब 3 एक कम 3, 3 तिरका 9, क्या होगा, 3 से 3 कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अब ये तो बटे में दिया है, बटे में दिया तो इसका छायांकित भाग तो बटे में आ नहीं सकता है, एक गलत हो जाएगा। तो टोटल हम काट देंगे, 3 51 तिया 51 ती हमारा कितना होता है, 153 होता है। अब 154 दिया हमारा है, तो टोटल हमारा आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आंसर, ये जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना हमारा है, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ गए ना, ये कुछ हमारा बेसिक यूनिक तरीका था आपको समझाने का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में हमारे जो है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आज के डेट से। जिस दिन मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा उस दिन से और 16 तारीख तक, 16 तारीख तक को आपका जो पहला हमारा हिंदी रहेगा, तो मैथ तो रहेगा नहीं। अगर बीच में आपको समय मिलता है तो उसी समय में आप ये सीख जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सभी लोगों को बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अब आपके लिए आता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से है कुछ, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपके साथ गारंटेड के साथ मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन काफी बड़ा है। ये जो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है क्वेश्चन, आप ये पढ़ लीजिए, हम यहाँ पे आपको पढ़ के सुना रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं वहां पे लिख दूंगा। चलिए आप भी स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, हम ही पढ़ के सुना रहे हैं। दिया है चित्र में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप में स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि समय काफी लगेगा तो इसलिए मैं लिख नहीं पाया। आंसर की बात करते हैं। देखिए, अगर इस टाइप से हमारा दिया है हमारा दिया है त्रिभुज, सॉरी हमारा दिया है वर्ग, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे करके दिया है एक वर्ग, फिर हमारा ऐसे, ये काफी दूर चला गया हमारा है। देखिए हमें क्या ज्ञात करना, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो हमारा छायांकित भाग है, ये इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हमारा ए बी सी और डी, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ये जो हमारा भाग है, ये वाला जो मैं अभी ब्लैक से इसको भर रहा हूं, ये जो हमारा भाग है ये वाला, इसी को हमें ज्ञात करना है। छायांकित भाग तो हमारा यही होता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला, देखिए ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितनी भुजा हमारी है, 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी भुजा बराबर हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। जब ये 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्यखंड इसका मान लेते हैं हम, क्या त्रिज्यखंड बराबर हमारा कितना है, 14 होता है। त्रिज्यखंड बराबर 14 होता है, लेकिन ठीक है ना, इसके लिए एक रीजन में त्रिज्यखंड यानी कि भुजा बराबर हमारा होता है, भुजा बराबर हमारा स्क्वायर होता है। त्रिज्यखंड निकालना तो भुजा बराबर हमारा स्क्वायर होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 14 का स्क्वायर करते हैं, 14 गुणे 14 हम करते हैं, टोटल हमारा देखिए 14 ही दिया ना, 14 गुणे 14 करते हैं तो 196 आ जाता है। कितना है, 196 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि 196 सेंटीमीटर हमारा ये त्रिज्यखंड यानी भुजा हमारी प्रोवाइड की जाएगी, हमें मिल जाएगी। अब क्या बोल रहा है इसमें, है इसमें बोला 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, यानी कि 4 चतुर्थांश दिया, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो चलिए 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता हमारा है, 1/4 गुणे 4 है, यहाँ पे है, ठीक है ना, ये होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, ये फॉर्मूला होता हमारा है 1/4 गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जितने भुजा रहेगी, 4 चतुर्थांश दिया गया ना, जितने चतुर्थांश रहेंगे उतना हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। जैसे कि 4 है तो 4 जुड़ेगा, 3 है तो 3 जुड़ेगा, ऐसे हमारा जुड़ता रहेगा। 4 से 4 हमारा कट जाएगा, हमारा बचेगा पाई आर स्क्वायर बचेगा। पाई का मान हमारा होता है 22/7 होता है। आर बराबर हमारा कितना, यानी कि भुजा हमारी कितनी दी गई है, कितना दिया गया हमारा है, 7, ठीक है ना। इसका आधा करेंगे। अब देखिए त्रिज्या निकालनी रहेगी हमारी, त्रिज्या के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए अगर जैसे हमारा ये 14 दिया है, ठीक ना, ये तो हमारा भुजा यानी त्रिज्यखंड है। अब जब त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या का होता है 1/2। त्रिज्या का क्या होता है हमारा है, त्रिज्या यानी कि r/2 होता है। r/2 करेंगे तो टोटल अगर हमारा 14 दिया तो 14/2 हो जाएगा हमारा, टोटल हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला लगता है। त्रिज्या निकालने के लिए 1/2 हम करते हैं, जो संख्या दी जाती है उसके में हम बटे में 2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी में बटे में 2 करेंगे तो हमारा 7 गुणे 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 सत्ते 49, 49 का गुणा हम 22/7 में करेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हमारा दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये आंसर हमारा 1 मिला, अभी तो पहला मिला है, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा 1 मिला है। अब क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या बोला है,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमें यही ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, माइनस में 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये हमारा प्रोवाइड किया जाता है क्या, ये हमारा प्रोवाइड किया जाता है फॉर्मूला, ये हमारा प्रोवाइड किया जाता है क्या, फॉर्मूला। अब देखिए इतना हमें ज्ञात करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही ज्ञात करना है। एबीसीडी का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, एबीसीडी का क्षेत्रफल हम करेंगे, टोटल हमारा कितना दिया गया है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ये पूरा हमारा कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो 14 का हमने स्क्वायर किया तो हमारा आ गया है 196, माइनस कर देंगे। अब 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है, 154। टोटल हम करेंगे सेंटीमीटर में स्क्वायर। टोटल हमारा कितना आ जाएगा, जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऐसे आप समझ लीजिए आंसर, यानी कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिला है वो कितना हमारा है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। अगर फिर से मैं आपको एक यही क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं, फिर आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आप फिर से देख लीजिए। चित्र में एबीसीडी का भुजा, ठीक है, एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एबीसी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन हमसे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन लगेगा। पहले हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद त्रिज्यखंड निकालेंगे, ऐसे हम बना देंगे इसको। फिर 4 चतुर्थांश का निकालेंगे, 4 दिया तो 4 चतुर्थांश का हम ये निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, हम छायांकित भाग बराबर एबीसीडी का इसका और इसका, यानी कि एबीसीडी का भुजा यानी कि क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कर देंगे। इसको और इसको माइनस में कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो भी क्वेश्चन हल्का बड़ा है, ठीक ना, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं उसको भी आपको बोलूंगा और जो मेन चीज रहेगा उसको मैं समझा दूंगा, ठीक ना। अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन हमारा छोटा सा है, चलिए उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या दिया है, बोल रहा है चित्र में ए ओ सी बी क्या है हमारा, क्या दिया है, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी केंद्र और त्रिज्या, ठीक ना, केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 क्या दिया गया है, सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, एक वृत्त का चतुर्थांश है। देखते रहिएगा, आप भी देख लीजिए, स्क्रीन पे दिया गया है चतुर्थांश है। यदि ओडी बराबर 2, यानी कि यदि ओडी बराबर हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया है सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहला हमारा दिया गया है चतुर्थांश ओ ए सी बी। अब दूसरा हमारा दिया गया है छायांकित भाग, क्या दिया गया है,
छायांकित भाग ज्ञात करना है। और हमारा बनाया है इस टाइप से, हमारा एक वृत्त, एक हमारा इस टाइप से फिगर बनाया है, ऐसे करके ऐसे कर दिया है, फिर ऐसे इसको मिला दिया है। यहाँ पे एक बिंदु बनाया हमारा सी, ये हमारा क्या है ए डी, ये हमारा बी है और ये हमारा ओ है। इस टाइप से बनाया है हमारा, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक चतुर्थांश ज्ञात करना है ए ओ सी बी का, और दूसरा हमारा क्या ज्ञात करना है, ये जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग को ज्ञात करना है। तो आंसर में हम चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए AOC केंद्र हमारा क्या दिया गया है, चतुर्थांश हमारा AOC, यानी कि OAC B चतुर्थांश, ठीक ना। त्रिज्या हमारी इसमें कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पे 3.15 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, 3.15 सेंटीमीटर दिया गया। फिर हमारा, अब हम एक की बात करें, चतुर्थांश, ठीक ना। अब यहां से हम हटा के BOD क्या दिया हमारा है, BOA, इसका टोटल हमारा त्रिज्या कितना दिया है, इतना दिया 3.5। अब हम एक की बात करते हैं, चतुर्थांश ये दिया ना, चतुर्थांश OACB बराबर, OACB बराबर हमारा कितना है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता हमारा 1/4, 4 भाग दिया ना, 1 2 3 4 दिया तो 1/4 हो जाएगा हमारा, बटे में इतना हो जाएगा। पाई का मान मानने में नहीं दिया हमारा है, तो 1/4 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या आर हमारी 3.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 11, ठीक है ना। टोटल हम करेंगे हमारा 11/14 गुणे 7/2 गुणे 7/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया हमारा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब डायरेक्टली हम करेंगे तो 77/8 आ जाएगा। टोटल इक्वल टू हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको इतना लिख नहीं सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा पहला मिल गया, यानी कि चतुर्थांश OACB, इसका जो हमारा चतुर्थांश है वो हमें कितना मिला है, इस पूरे का चतुर्थांश कितना मिला है, 9.63 सेंटीमीटर, कितना मिला है, सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा पहला मिला। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यार कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। चलिए अब हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं। AOCB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश यदि OD बराबर हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला चतुर्थांश OACB, दूसरा हमारा छायांकित भाग दिया है, ठीक है, छायांकित भाग दिया। तो पहला हम चतुर्थांश OACB हमने ज्ञात कर दिया। देखिए चतुर्थांश OACB बराबर हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए 1/4 गुणे 22/7 कर देना है, पाई का मान हो गया हमारा, आर बराबर हमारा 3.5 दिया है, तो गुणे 3.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, उसके बाद आप एक बार जरूर सोचिएगा कि ये सर ऐसा आया क्यों, आप एक बार जरूर कल्पना कीजिएगा, मतलब ये सर ऐसा आया क्यों। 14 दिया हमारा 11/14 गुणे 7/2 गुणे 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल हमारा 77/8 आ गया है, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको तोड़े हैं, इसका भाग किए हैं तो 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि चतुर्थांश AOCB का हमारा टोटल चतुर्थांश कितना आ गया है, 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है।
इतना आ गया, आप समझ गए ना। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा हमारा क्या गया, छायांकित भाग दिया है। चलिए ठीक है, हम छायांकित भाग के ऊपर बढ़ते हैं। तो छायांकित भाग बराबर, दूसरा हमारा क्या है, छायांकित भाग, ठीक है ना, बराबर हम इसको कर दे रहे हैं ऐसे। छायांकित भाग में हम देखेंगे 1/2 गुणे ओ ए गुणे ओ बी, यही दिया ना, ओ डी, सॉरी यहाँ पे हमारा दिया है इस टाइप से। देखिए 1/2, पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, चतुर्थांश छायांकित भाग निकालना है। तो ओ यहाँ से दिया हमारा है बी ओ डी, यानी कि हम पहले निकालेंगे बी ओ बी ओ डी, इस टाइप से ओ बी करेंगे हम, फिर ओ डी करेंगे। तो 1/2 देखिए हमारा दिया है, गुणे ओ बी हमें ज्ञात नहीं है, तो ओ बी हम लिख देंगे, गुणे ओ डी हमारा कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। 2 हो गया टोटल, 2 से 2 हम काट देंगे, ठीक है ना। टोटल हमारा क्या बच जाएगा, ओ बी, ठीक ना, ओ बी हमारा हो जाएगा। ओ बी देखिए हमारा आर भी दिया है, ओ बी को हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, यानी त्रिज्या हमारी हो जाएगी। ओ बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग फिर से देखिए, और में हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे आर गुणे 2 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 3.5 गुणे 2, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टोटल हमारा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, छायांकित भाग बराबर हमारा कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। इसको छोड़िए, इसको आप छोड़ दीजिए सबसे पहले। अब यहाँ से आप देखिए 1/2 ओ बी बराबर क्या हमारा है, आर है। ओ बी बराबर हमारा क्या है, आर दिया गया, गुणे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 3.5 बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इतना तो मिल गया ना हमें। चलिए ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे हटाने के बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं, अब समझिएगा 1/2 गुणे आर गुणे 2, ठीक है ना, बराबर हमारा 1/2 गुणे 3.5 गुणे 2, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग बराबर छायांकित भाग, छायांकित भाग बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले में हमारा क्या था, ओ ए सी का क्षेत्रफल लिखेंगे, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, का क्षेत्रफल, माइनस में हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ओ बी डी, यही है ना हमारा, ओ बी डी यही हमारा छायांकित भाग है, माइनस का क्षेत्रफल का हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हमारा टोटल कितना मिला था, हमारा टोटल हमारा मिला था, ओ ए सी का हमारा कितना मिला था, आप लोग बताइए। हाँ देखिए हमारा क्या था, 9.36, यही हमारा था क्या, 9.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखना पड़ता है यार, अभी देखिए मिटाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कैसे क्या आता है, तो काफी दिक्कतें होती है, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो दिक्कतें नहीं होंगी। फिर माइनस करें 3.5, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 6.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग हमारा कितना इसका है, छायांकित भाग टोटल हमारा कितना मिल गया है, 6.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम इसको लगाते हैं। देखिए छायांकित भाग तो मिल गया हमें है, पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, जो हमें ज्ञात करना है बराबर में करके, जो हमें मिला है, पहले जो मिला है और फिर बाद में जो मिला है, उन दोनों को हम घटा देंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा, यानी कि वही हमारा भाग रहेगा। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपकी जिंदगी भी बदल सकता है, और आप भी हमारी जिंदगी बदलने का प्रयास करिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए इसी बात को लेकर अगले वीडियो में हम बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।